ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, लेंथी है, और दूसरी चीज ये है कि अगर मैं रीडिंग करूंगी थोड़ा बोरिंग लगेगा, लेकिन इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो पहले तो सबको ध्यान से सुनना है, क्योंकि ये कहानी है बहुत अच्छी। ठीक है, और इसके प्रश्नोत्तर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ओके, क्लियर? सो शुड आई स्टार्ट विद जयशंकर प्रसाद जी की कहानी है ये। इस कहानी में पहले मैं इनके लेखक के बारे में बता देती हूँ। यह छायावाद के लेखक है जयशंकर प्रसाद जी। और सबसे बड़ी बात इनकी ये है कि ये गद्य भी लिखते थे और ये पद्य भी लिखते थे। ये गद्य भी लिखते थे और ये पद्य भी लिखते थे। बहुत अच्छे कवि थे और साथ ही साथ बहुत अच्छे कहानी लेखक भी थे। इन्होंने निबंध भी लिखा, कहानियां भी लिखी और नाटक भी लिखे। ठीक है, इस हमारे जो लेखक हैं, ये जरूरी नहीं है कोई अच्छा कहानी लेखक हो और कोई अच्छी कहानी हो तो वो आसानी से नाटक के लिए मंचित की जा सके। लेकिन जयशंकर प्रसाद जी एक ऐसे कहानीकार और पद्यकार थे जिनकी कहानी नाटकों का मंचन करना बहुत ही आसान और बहुत सुलभ होता था। ठीक है, पहले जो कहानी नाटक लिखे जाते थे उनके लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता था, संकलन त्रय। मतलब ऐसा नाटक हो जिसको मंचित भी किया जा सके, जिसके डायलॉग भी बोले जा सके और जिसमें रस भी। तो इनके नाटकों में वो संकलन त्रय देखने को मिलता है। उपन्यास भी लिखे, नाटक भी लिखे और कविताएं भी लिखी। ठीक है, उनके बारे में पढ़ती हूँ। पेज नंबर 41, साहित्य सागर स्मॉल बुक, पेज नंबर 41। ओके, Shayan Shazid, no Hindi group is there, beta. Whichever your class is in. Page number 89. ओके, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की यह रचना है। ओके, और इन्होंने निराला जी ने जितनी भी अपनी रचनाएं की हैं, एक बहुत अच्छी बात थी इनकी यह कि उन्होंने आम जन से संबंधित विषय उठाए हैं अपनी कविताओं में। किसी गरीब को देखा, किसी दीनहीन को देखा, किसी पत्थर तोड़ती हुई स्त्री को देखा, तो उन्होंने उन पर विशेषतया ध्यान दिया और उन्हीं को अपनी रचना का आधार बनाया। क्लियर? पेज नंबर 89। आई एम गोइंग टू स्टार्ट रीडिंग अबाउट सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में। महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म सन 1897 ईस्वी में बंगाल के मेदिनीपुर जिले में हुआ था। इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी हाई स्कूल की कक्षा तक आते आते सीख ली। मतलब इन्हें इतनी सारी भाषाओं का ज्ञान था। ठीक है, निराला जी का पारिवारिक जीवन कष्टमय रहा। सन 1916 में इन्होंने जूही की कली की रचना की। 1922 में रामकृष्ण मिशन के समन्वय का संपादन किया। 1923 से 1924 में मतवाला का ये सब सारे उनकी पत्रिकाएं थी। ठीक है, सकीबा
जिसपे अनुक्रमणिका दी हुई है संक्षिप्त कहानियों की, जिसमें जैसे बुक चैप्टर्स के नेम दिए हैं, ठीक है। अब तुम देख लो, बात अठन्नी की कोर्स में है, ठीक है। काकी है कोर्स में, महायज्ञ का पुरस्कार है कोर्स में, नेताजी का चश्मा है, अपना अपना भाग्य हट गया है, ठीक है। बड़े घर की बेटी है, बड़े घर की बेटी है जो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब है भेड़े और भेड़िए और दो कलाकार, संदेह हट चुका है, और जामुन का पेड़ लास्ट ईयर ही डिडक्ट हो चुका था। इट मीन्स टोटल 8 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 चैप्टर्स। अपना अपना भाग्य नहीं है, संदेह को कट कर लो, और जामुन का पेड़, संदेह, अपना अपना भाग्य और जामुन का पेड़, ये 3 चैप्टर क्लास 10th के कोर्स से रिड्यूस हो गए इस बार। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ एक बार। फर्स्ट बात अठन्नी की कोर्स में है, काकी कोर्स में है, महायज्ञ का नेताजी का चश्मा। These 4 chapter including अपना अपना भाग्य we have done in class 9th. तो from this अपना अपना भाग्य has been deducted. अपना अपना भाग्य है deducted. After that बड़े घर की बेटी भी read. संदेह कट गया है, और जामुन का पेड़ तो was not there from the last year only, ठीक है। तो जामुन का पेड़ और संदेह both the chapters has been excluded. हाँ हाँ बताऊंगी, पास बताऊंगी बेटा। चलो अब उसके बाद पद्य वाले पोर्शन पे आओ, पीछे पलटो पेज सारे के सारे। अब मैं बताती हूँ पद्य कोर्स में क्या पेज नंबर 69 के बाद है पद्य वाला, पेज नंबर 72 पर, पेज नंबर 72 पे आओ सब। हाँ श्योरली गौरव, आई विल सेंड, ओके। चलो पोएम में देखो, साखी कोर्स में है, कुंडलियां है, स्वर्ग बना सकते हैं है, वह जन्मभूमि है, मेघ आए है। ये पांचों चैप्टर तो वी हैव डन इन द क्लास 9th ओनली, तो नो प्रॉब्लम। सूर के पद है और वी हैव डन ऑल्सो, विनय के पद है, वी हैव डन ऑल्सो। भिक्षुक हट गया है, और चलना हमारा काम है, करना है हमें, मातृ मंदिर की ओर हट गया है। दो कविताएं हट गई हैं, भिक्षुक और मातृ मंदिर की ओर, ठीक है। भिक्षुक और मातृ मंदिर की ओर हट गया है। इट मीन्स टोटल 8 कवितास एंड पोएम्स एंड 7 चैप्टर वी हैव टू डू दिस ईयर, ओके। तो देखो हमारे पास, ध्यान से सुनो, टाइम उतना ही है, ठीक है। और दो वी आर रनिंग ऑनलाइन क्लासेस, बट मुझे क्या लग रहा है ये 1 घंटे का पीरियड तो कम से कम डिस्कशन करने के लिए हम लोगों के पास पर्याप्त है। अगर हम लोग हफ्ते में 2 पीरियड से पाते हैं तो वी कैन कंप्लीट आवर कोर्स एंड इजीली वी कैन रिवाइज आवर कोर्सेज, क्लियर, ओके। तो अभी हम लोगों को भेड़े और भेड़िए और दो कलाकार पढ़ना है, और इधर से केवल एक कविता पढ़नी है, इधर से केवल एक कविता पढ़नी है हमें। कौन सी? ये चलना हमारा काम है। अपना अपना भाग्य कोर्स में से कर लो प्रोजेक्ट, उससे तुम लोग अपने आप चैप्टर पढ़ के कर लो ना, अपना अपना भाग्य से प्रोजेक्ट था ना, so you can do. Yeah, give me a date time, let me discuss with Gitanjali ma'am ki what should do, okay, you are having time, ठीक है। चलो ये दोनों कोर्स खत्म हो गए हैं।
ग्रामर पोर्शन का तो मैंने तुम लोगों से पहले ही कहा था कि ग्रामर में 10th में कोई कोर्स नहीं होता. वॉट एवर इज देयर इन योर ग्रामर बुक यू ऑल हैव टू डू. शब्द भंडार is number 79. Okay, Manu, after that we will do that also. Okay. ओके मेघ हाय मैं सब करा दूंगी. बीच बीच में नया चैप्टर शुरू करने के पहले अभी 1-2 पीरियड्स में पुराने चैप्टर को मैं तो रिटर्न प्रेशर भी कम होगा. फॉर द टाइम बिंग यू कैन मेक योर प्रोजेक्ट. तो हिंदी के बर्डन से थोड़ा मैं कम करती हूँ तो प्रोजेक्ट बना लो. इस पर हम लोग थोड़ा रिवीजन शुरू कर देते हैं. ठीक है. And in the next period I will plan to discuss about निबंध और जो सिचुएशन राइटिंग के ऊपर. ठीक है बेटा. चलो ओके अर्पिता. ओके चलो. स्वर्ग बना सकते हैं. अब सब ध्यान से सुनो क्योंकि अब जो रिवीजन में कराऊंगी क्लास 10th के बोर्ड के पेपर्स में तुम्हें जो जैसे लिखना है मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से कराऊंगी. ठीक है. तो वॉट एवर आई एम स्पीकिंग just be concentrate on that only. Okay. ये जो कविता है स्वर्ग बना सकते हैं वह कविता किस परिप्रेक्ष्य में है हम लोग क्लास 9 में बताया था. ये कविता यह बताई गई है कि हम अपनी भूमि को, अपनी पृथ्वी को, अपनी धरती पे किस तरह शांति और समानता स्थापित करके स्वर्ग की स्थापना कर सकते हैं. ठीक है. स्वर्ग देखो स्वर्ग किसे कहते हैं जहाँ किसी भी प्रकार का कोलाहल न हो, किसी भी प्रकार का झगड़ा न हो, किसी भी प्रकार की खींचतान न हो. उस जगह को हम लोग कहते हैं ना घर तो स्वर्ग जैसा है. कोई मतलब कहाँ कोई भी किचकिच ना हो. वहां हमें स्वर्ग की अनुभूति अपने आप ही होने लगती है ना. तो इस कविता उसी परिप्रेक्ष्य में है कि कवि ने कहा है दिनकर जी का कहना है किस प्रकार हम शांति व्यवस्था स्थापित करके समानता ला करके पृथ्वी पर स्वर्ग की स्थापना कर सकते हैं. क्लियर. इस कविता में भीष्म पितामह ध्यान से सुनो. भीष्म पितामह युधिष्ठिर को उपदेश देते हुए अपनी बात कह रहे हैं. ठीक है. भीष्म पितामह युधिष्ठिर को उपदेश देते हुए अपनी बात कह रहे हैं. महाभारत के परिप्रेक्ष्य में महाभारत का ये वर्णन है. दिनकर जी ने उसी पे अपनी रचना की है. रामधारी सिंह दिनकर जी हैं वो राष्ट्र कवि थे. उन्होंने देश भक्ति से संबंधित इतनी रचनाएं की हैं कि इन्हें राष्ट्र कवि का संबोधन की उपाधि दी गई थी. ठीक है. भीष्म पितामह धर्मराज युधिष्ठिर को उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, यह जन्मभूमि, यह भूमि किसी की नहीं कृत है दासी. किसी ने क्लास 9th में अगर ठीक से नहीं पढ़ा हो तो आप शब्दों के अर्थ लिखते जाओ पेंसिल से. कृत का मतलब खरीदी हुई. क्रेता विक्रेता सुना है ना, उसी से कृत बना है, खरीदी हुई. यह धर्मराज युधिष्ठिर, यह धरती, यह पृथ्वी किसी की खरीदी हुई दासी नहीं है. पितामह मतलब दादाजी थे. ठीक है. कह पितामह मतलब दादाजी थे. यह जन्मभूमि हाँ किसी की दासी नहीं है, खरीदी हुई नहीं है. यहाँ पर जन्म लेने वाले सभी लोगों की है. जन्म ना समान परस्पर इसके सभी निवासी. सभी ने इस पर समान रूप से जन्म लिया है. इसीलिए सभी यहाँ पर जन्म लेने वाले सभी लोगों का इस पर समान रूप से अधिकार है. सब पर इसने इस धरती पे जिन्होंने भी जन्म लिया है सभी का इन पर समान रूप से अधिकार है. कहने का तात्पर्य यह है कि इस पृथ्वी पर जन्म लेने वाले सभी लोग इस पृथ्वी को अपना कह सकते हैं और प्रकृति के सभी रूप, सभी चीजें प्रकृति की इन पर समान रूप से उस पर अपना अधिकार स्थापित कर सकते हैं.
सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सबको मुक्त समीरण, समीरण मतलब वायु हवा, बाधा रहित विकास, मुक्त आशंकाओं से जीवन। जैसा कि ठीक पहले वाले पैराग्राफ में 4 पंक्तियों में बताया था कवि ने कि भीष्म पितामह कह रहे हैं कि इस पर जन्म लेने वाले सभी लोग इसे अपनी धरती कहेंगे और प्रकृति द्वारा प्रदत्त सारी सुविधाओं सारी चीजों पर सभी का पूर्णतया अधिकार होना चाहिए। उसके आगे कहते हैं जिसे स्वर्ग बना सकते हैं, मनस्विन स्वर्ग बना सकते हैं, रिवीजन इज गोइंग ऑन। सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सबको प्रकाश और खुली हवा चाहिए, ठीक है। सभी को जिंदा रहने के लिए क्या आवश्यक होता है? मुक्त प्रकाश और खुली हवा, ठीक है। तो सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सबको खुली हवा चाहिए और मुक्त प्रकाश चाहिए, हाँ। और साथ ही साथ इस पृथ्वी पर निवास करने रहित विकास, मुक्त आशंकाओं से जीवन। कोई भी एक इंसान यह नहीं कह सकता कि यह मेरा है, ठीक है। सो इसलिए यह आवश्यक है कि यहाँ पे रहने वाले, यहाँ पर रहने वाले सभी लोगों पर समान रूप से अधिकार हो और सभी का समान रूप से विकास हो, जिससे समान रूप से विकास हो, जिससे किसी के जीवन में किसी प्रकार की आशंका, किसी प्रकार का भय और किसी प्रकार की चिंता ना हो। किसी प्रकार की चिंता ना हो, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ। लेकिन विघ्न अनेक अभी इस पथ पर अड़े हुए हैं, मानवता की राह रोक कर पर्वत अड़े हुए हैं। मानवता की राह रोक कर पर्वत अड़े हुए हैं। देवांश खन्ना। ओके, डोंट वरी, मैं बताऊंगी। भीष्म पितामह आगे कहते हैं धर्मराज युधिष्ठिर से कि यद्यपि धरती आकाश धूप आदि सब पर समान अधिकार है और मैं ऐसा कह भी रहा हूँ कि सबको विकास करने का इस पृथ्वी पे समान अधिकार है और सब कुछ दिवांश आफ्टर बडालास, और सबको समान अधिकार है कि सब आसानी से विकास कर सकें और भय रहित और आशंका रहित जीवन उत्पन्न हो, हाँ। तब भी आज भी इतनी समानता बताने के बाद भी यह बाधा रहित विकास की का जो मार्ग है वह इतना आसान नहीं है। इसमें अभी भी अनेक प्रकार की बाधाएं हैं, इसमें अभी भी अनेक प्रकार की बाधाएं हैं और मानवता के मार्ग में अनेक प्रकार की समस्याएं, कठिनाइयां और बाधाएं हैं, जिस कारण, और ये जो बाधाएं हैं उनको पर्वत अड़े हुए हैं क्यों कहा गया है? क्योंकि यह बाधाएं इतनी बड़ी हैं जिसके कारण मानव का, मनुष्य का स्वच्छंद रूप से विकास नहीं हो पा रहा है, जिस तरह जिससे मनुष्य का स्वच्छंद बाधा रहित रूप से विकास नहीं हो पा रहा है, इसीलिए उनको पर्वत बताया गया है, पर्वत के समान बड़ा बताया गया है कि पर्वत के समान इतनी बड़े समस्याएं, इतनी बड़ी बाधाएं हैं कि जो इसका मार्ग रोककर आज भी खड़ी हुई हैं, ठीक है। क्यों कहा गया है पर्वत इसे? क्योंकि
ये समस्याएं या बाधाएं इस बाधा रहित विकास का मार्ग रोक कर खड़ी हैं। आगे आओ। न्यायोचित सुख सुलभ नहीं जब तक मानव को चैन कहाँ धरती पर, तब तक शांति कहाँ इस भाव को। अब देखो, भीष्म पितामह यहाँ पे न्यायोचित सुख की बात करें। न्यायोचित का मतलब होता है जो न्याय के अनुसार उचित हो, जो न्यायपूर्ण हो। न्यायपूर्ण क्या होता है? समान हो। जो चीज समान हो वह न्यायपूर्ण है। अगर तुम्हें किसी को एक रोटी चाहिए तो उसे एक रोटी मिलनी चाहिए, किसी को दो रोटी चाहिए तो उसे दो रोटी ही मिलनी चाहिए। ऐसा ना हो कि एक रोटी वाला जबरदस्ती चार रोटी खा गया, दो रोटी वाले को दो रोटी ही ना मिली, वो भूखे रह गया, एक रोटी भी ना मिली। न्यायोचित का मतलब होता है न्याय के अनुसार उचित। न्याय धन उचित। न्यायोचित का मतलब होता है न्याय के अनुसार जो उचित हो। यही कि जिसको जितने की आवश्यकता है वह इंसान उतना ही ले। मैंने जिनको क्लास 9 में पढ़ाया होगा, मैंने बहुत सारे अच्छे उदाहरण दिए थे कि जब हम एक बिल्डिंग में रहते, कोई अगला बंदा बहुत पानी भर लिया, किसी को पानी ही ना मिला, स्टोर करके जबरदस्ती रखा। खाने के लिए मैं खाना को कि किसी को भूख है, भैया 15 रोटी बन के रखे, तो एक रोटी वाला जबरदस्ती 4 रोटी खा गया, और जिसको 2 रोटी चाहिए उसे को एक रोटी भी ना मिली। तो क्या न्यायपूर्ण बंटवारा है या नहीं? है ना? तो न्यायोचित सुख सुविधाएं ये हुई जो न्यायपूर्ण तरीके से सबको समान रूप से सुख सुविधाओं का बंटवारा किया जाए और न्यायपूर्ण तरीके से। मैं इस फिर पैराग्राफ पे फिर से आती हूँ। न्यायोचित सुख सुलभ नहीं जब तक मानव को चैन कहाँ धरती पर, तब तक शांति। जब तक सारी सुख सुविधाएं न्यायपूर्ण तरीके से हर मानव को मतलब प्रत्येक मानव को नहीं मिल जाती, तब तक चैन कहाँ धरती पर, शांत कहाँ इस भाव को। तब तक इस धरती पर चैन कहाँ, और इस भाव को, भाव मतलब संसार को, में शांति कहाँ। चैन और शांति की स्थापना तब तक नहीं की जा सकती है। ठीक है, ये समानता। शांति की स्थापना तब तक नहीं की जा सकती है जब तक न्यायपूर्ण तरीके से सारी सुख सुविधाओं का, सभी अधिकारों का, देखो समान रूप से विकास करने का अधिकार सबको है ना? बिल्कुल है। तो जब तक समान रूप से सबको सारी सुख सुविधाएं नहीं मिल जाती, तब तक इस धरती पर चैन और शांति की स्थापना नहीं हो सकती। और मैंने व्याख्या की शुरुआत में ही तुम सबसे बताया था कि इस पृथ्वी पर स्वर्ग की परिकल्पना तभी की जा सकती है जब किसी प्रकार का कोलाहल, किसी प्रकार का शोर, किसी प्रकार की असमानता न हो, है ना? तो वही कहा गया है कि जब तक न्यायपूर्ण तरीके से सारी सुख सुविधाओं का बंटवारा नहीं हो जाता, तब तक इस पृथ्वी पर शांति की परिकल्पना और स्वर्ग की परिकल्पना करना व्यर्थ है। क्लियर? जब तक मनुज का यह सुख भाग नहीं सम होगा, जब तक मनुज का यह सुख भाग नहीं सम होगा, श्रमित न होगा कोलाहल, संघर्ष नहीं कम होगा। अब देखो, हर पैराग्राफ जो है ना, उसको पहले वाले पैराग्राफ से अटैच करके देखा करो, ठीक है? एंड while writing the question answers also, just remember, अगर कहानी का प्रश्न उत्तर भी लिखना है तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना होगा कि कहानी में पहले क्या चल रहा था और इस संदेह के बाद क्या है। इन द सेम वे, अगर ये व्याख्या पढ़नी है तो उसके पहले क्या कहा गया था, जब तक मनुष्य का यह सुख भाग नहीं सम होगा। उनका कहना है जब तक हर मनुष्य के सुख का हिस्सा, हर मनुष्य के सुख का हिस्सा समान रूप से नहीं होगा, अर्थात सभी मनुष्यों को समान रूप से सुख सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो जाएंगी, तब तक समान रूप से उपलब्ध नहीं हो जाएंगी, तब तक श्रमित मतलब समाप्त होना,
तब तक संसार में व्याप्त यह कोलाहल और संघर्ष कम नहीं हो सकेगा। कोलाहल क्यों होता है? जब किसी गरीब अमीर अमीर होता जाए और गरीब को खाने को ही ना मिले, है ना, तब तो कोलाहल होगा ही। देखो, शोर, झगड़ा, लड़ाई, कोलाहल कब उत्पन्न होता है? सुविधाओं के अभाव में उत्पन्न होता है? सुविधाओं के अभाव में उत्पन्न होता है। और जब तक पृथ्वी पर उपलब्ध सारे सुख सुविधाएं सभी को नहीं मिल जाती हैं, तब तक तो यह संघर्ष, यह कोलाहल बना ही रहेगा, है ना। ना यह संघर्ष कम होगा, ना यह कोलाहल कम होगा। तो वही है, जब तक मनुष्य मनुष्य का यह सुख भाग कमी नहीं होगा, सुख भाग सम नहीं होगा, मतलब समान नहीं होगा, समित न होगा कोलाहल, संघर्ष नहीं कम होगा, तब तक यह कोलाहल खत्म नहीं होगा, न ही यह संघर्ष कम होगा। यह संघर्ष से क्या मतलब है? यहाँ पर संघर्ष से मतलब है उस संघर्ष से जो मनुष्य को अपने आप को विकसित करने में, अपने आप को समाज में स्थापित करने में, और साथ ही साथ अपने आप को अपनी आवश्यकताओं से संबंधित सुख सुविधाओं को जुटाने में जो संघर्ष करना पड़ता है ना, यहाँ पर उसी संघर्ष से तात्पर्य है ना। अपनी आजीविका चलाने को लेके जो संघर्ष करना पड़ता है, ये धर्मराज युधिष्ठिर कह रहे हैं, धर्मराज युधिष्ठिर से पितामह कह रहे हैं। लेकिन हम इस कविता को तत्कालीन परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, तत्कालीन परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो देखो कितनी सटीक कविता है। आज जो परिप्रेक्ष्य चल रहा है, आज हम किस चीज से संघर्ष कर रहे हैं? आज हम संघर्ष कर रहे हैं एक ऐसी महामारी से, वैश्विक महामारी से लड़ने की, है ना, के प्रयास में है कि हमको जीना है, हमें हो न जाए कुछ, है ना। अभी तो ये है, अभी सबको ये भूल चुका है कि कितना कमा ले, कितना बटोरने वाला जो आचरण था मनुष्यों का, वो आजकल खत्म है। आजकल क्या चल रहा है? थोड़ा कम ही कमाएंगे लेकिन सुरक्षित रहेंगे, वो जरूरी भी है, वह जरूरी भी है ना। कम कमाएंगे लेकिन उसके पहले क्या था? उसके पहले क्या था कि बस सारे सब कोई अपने सुख सुविधाओं को बटोरने में इतने बुरी तरह फंसे हुए थे ना, है ना, कि जो पाए वो बटोर ले, जो मिले वह इकट्ठा कर ले। तो उस परिस्थिति में क्या है? उस परिस्थिति में वही संघर्ष है कि अमीर तो बटोरता चला जा रहा है, और गरीब क्या है? और गरीब जो हम संघर्ष कर रहे हैं, जो मिडिल क्लास फैमिली होती है या लोअर क्लास फैमिली जो होती है, वो क्या करती है? लोअर क्लास में रोज कमा के रोज खाने वाले लोग होते हैं, है ना। मिडिल क्लास फैमिली इतना कमाते हैं लोग, घर के जो मुखिया होता है अपने बच्चों को खाना और कम से कम पढ़ाई के लिए फीस इकट्ठा कर सके, है ना। तो यही संघर्ष है। तो हम लोग के पेरेंट्स, माँ बाप जो है, बीमार होने के बाद भी दुकान खोलते हैं। आज देखो हम घर में सुरक्षित रहते हैं, स्कूल बंद है ना, लेकिन जिनके, तुम लोग के पेरेंट्स बहुत सारे ऐसे होंगे जिनकी दुकान होगी, आसपास हॉटस्पॉट बना हुआ है, लेकिन उनको जाना है क्यों? जीवन की जिजीविषा है, इच्छा है जीने की, और उस इच्छा को पूरी करने के लिए धन चाहिए, आजीविका के साधन जुटाने के लिए हमें पैसे चाहिए। तो अपना काम तो हमें करना ही पड़ेगा ना। तो संघर्ष है ये आज का। इस संघर्ष के दौरान सब लड़ रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन अगर इस जो आजकल चल रहा है, इस समय को हटा दो, इस महामारी के काल को हटा दो, तो क्या है? फंसा परस्पर ही शंका में, भय में लगा हुआ, केवल अपने में और भोग संचय में। देखो जो मैंने पहले वाले पद में बताया है, उसी से रिलेट करके देखो, तो यहाँ बोल रहा है उससे भूल, किस चीज को भूल? किस चीज को भूल? कि हमें दूसरों का भी ध्यान रखना है। उस चीज बात को भूल कर वो परस्पर शंका और भय में ही इंसान फंसा हुआ है, और केवल इसी प्रवृत्ति में लत है
कि हम क्या पाएं और क्या बटोरने वाली जो प्रवृत्ति होती है। लगा हुआ केवल अपने में और भोग संचय में, केवल अपने में लगा हुआ है और भोग संचय में तल्लीन है। भोग संचय में तल्लीन है, भोग संचय में तल्लीन है का मतलब वही इकट्ठा करना। इकट्ठा क्या करना कि अगले के लिए बचे ना बचे, हम इकट्ठा कर लें। जमीन हम एक घर में हम 4 लोग रह सकते हैं, जितनी जमीन है उस पे एक घर बन जाए तो, लेकिन और भी जमीन हड़प लें। बेचारा जो गरीब इंसान है उसको भले रहने के लिए जगह न, सड़क के किनारे रात भर फुटपाथ पे सोना पड़े। तो वही बात है, लोग अपने में। हाँ आयुष गुड। आगे बढ़ते हैं, वेट वेट पेज हटा। तो उसे भूल वह फंसा परस्पर ही शंका में भय में, लगा हुआ केवल अपने में और भोग संचय में। क्लियर है? दूसरों के बारे में छोड़कर, भूलकर इंसान केवल अपने बारे में सोच रहा है, अपनी ही चीजें कैसे इकट्ठी कर ली जाए, कैसे संचय कर लिया जाए, केवल इसी उसमें परेशान है। ठीक है, आगे है, प्रभु के दिए हुए सुख इतने हैं विकीर्ण धरती। विकीर्ण मतलब फैले हुए, बिखरे हुए। विकीर्ण मतलब फैले हुए, बिखरे हुए। नीचे देखो, विकीर्ण का मतलब मेरी बुक में तो लिखा है शोर, तुम सबकी बुक में क्या लिखा है? उस शोर को कट करके फैले हुए, हाँ, या बिखरे हुए लिख लो। ओके, चलो कर दो। प्रभु के दिए हुए सुख इतने हैं विकीर्ण धरती पर, भोग सके जो उन्हें जगत में, कहाँ अभी इतने नर। कवि का कहना है कि ईश्वर ने जितने सुख सुविधाएं हमें प्रदत्त की हैं, लाइक रहने के लिए धरती, खाना, लकड़ियां जंगल की, पेड़ पौधे, वृक्ष, फल फूल, नदियों का पानी, प्राण वायु, स्वच्छ हवा, इतने ज्यादा है, इतनी प्रचुर मात्रा में है, इतने अतिरिक्त बिखरी हुई है, परंतु अभी उसको पूर्णतया उसका उपभोग करके उसको समाप्त कर दिया जाए, इतने मनुष्य भी इस धरती पर नहीं है। ठीक है, इतने मनुष्य इस धरती पर अभी नहीं है कि जितने सुख सुविधाएं, जितने प्रचुर मात्रा में प्रकृति द्वारा प्रदत्त की गई आवश्यकता पूर्वक वस्तुएं फैली हुई हैं, अगर सारे मनुष्य भी इसे अपने अपने हिस्से का ही उपभोग करें तो अगले के लिए अवश्य यह बच जाएगा, है ना? अगर सब अपने ही हिस्से को उपभोग करें, और बची हुई सुविधा, बची हुई चीजें अगले के लिए छोड़ दें, तो हर मनुष्य को बराबर रूप से सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध हो जाएंगी। हर मनुष्य, हर इंसान को समान रूप से सभी, श्रमित का मतलब समाप्त हो जाना, खुशी, खुशी के बारे में बता, श्रमित इस पैराग्राफ में नहीं है। तो प्रभु के दिए हुए सुख इतने हैं विकीर्ण धरती पर, भोग सके जो उन्हें जगत में, कहाँ अभी इतने मनुष्य कहाँ हैं जो कि अभी इतने मनुष्य कहाँ हैं जो कि प्रभु के दी प्रदान की गई सुख सुविधाओं को उपभोग करें और वह खत्म हो जाए। मतलब इतनी प्रचुर मात्रा है कि सारे लोग हम लोग यूज करेंगे तो भी बची रह जाएंगी, है ना? लेकिन क्या होता है, यही उपभोग संचय करने की जो प्रवृत्ति मनुष्य के अंदर व्याप्त हो गई है ना, इकट्ठा करने की जो प्रवृत्ति हो गई है, उसी कारण यह नुकसान हो रहा है कि जितनी आवश्यकता है उससे अधिक संचयन हो जा रहा है, जितनी आवश्यकता है उससे अधिक संचयन हो जा रहा है। सुख हो सकते, लास्ट पैराग्राफ, सब हो सकते तुष्ट, तुष्ट के ऊपर लिख लो संतुष्ट। बताती हूँ बात अभी।
सब हो सकते तुष्ट, तुष्ट का मतलब संतुष्ट, सब हो सकते तुष्ट, एक साथ सब सुख पा सकते हैं। उनका कहना है कवि का कि अगर हम अपने अपने हिस्से की सुविधाओं का उपभोग करें, अपने अपने हिस्से की सुविधाओं का उपभोग करें तो सभी संतुष्ट हो सकते हैं और सभी सुख प्राप्त कर सकते हैं। सब एक साथ सुख प्राप्त कर सकते हैं। चाहे तो तुष्ट मतलब संतुष्ट अब्दुल, तुष्ट मतलब संतुष्ट, ठीक है। यहाँ पे तुष्ट आधा लिखा है, संतुष्ट से तात्पर्य है, ठीक है। सब हो सकते तुष्ट, एक साथ सब सुख पा सकते हैं, चाहे तो पल में धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। यहाँ पे कहने का तात्पर्य है कि सभी अगर अपने ये संचय न करें, अपनी उस दुष्प्रवृत्ति, अपना दुर्व्यवहार त्याग दें, तो सबके भोगने के बाद भी खाद्य सामग्री बची रह जाएगी और ऐसी स्थिति में सभी लोग संतुष्ट हो सकते हैं और सभी के सभी समान रूप से सुख प्राप्त कर सकते हैं। और जब सभी को समान रूप से सुख की प्राप्ति होगी सभी को समान रूप से सुख की प्राप्ति होगी, सभी समान रूप से जी सकेंगे, सभी सुखी रहेंगे, सभी खुश रहेंगे, तो क्या उसका हल निकलेगा? तब इस धरती पे किसी प्रकार का कोलाहल नहीं होगा। और जब किसी प्रकार का कोलाहल, किसी प्रकार की असंतुष्टि की भावना, किसी प्रकार की असमानता नहीं होगी, तो सारे और सभी तरफ सुख, समृद्धि और शांति व्यवस्था स्थापित होगी और हमें अपने आप इस धरती पे स्वर्ग की अनुभूति होने लगेगी, ठीक है। इस धरती पे तुष्ट का मतलब संतुष्ट होना, ठीक है। तभी जब सब संतुष्ट होंगे तो सब सुख प्राप्त कर सकेंगे और इस धरती को आसानी से हम स्वर्ग बना सकते हैं। स्वर्ग बना सकते हैं इन द सेंस स्वर्ग की अनुभूति इस धरती पर की जा सकती है। ओके, पार्थ शमित न होगा कोलाहल, मतलब यह कोलाहल शांत तब तक नहीं होगा, यह कोलाहल शांत तब तक नहीं होगा जब तक सभी लोग अपने अपने हिस्से की ही सुख सुविधाओं का उपभोग ना करें, ठीक है। बिल्कुल, तो फिर धरती स्वर्ग बन जाएगी। कोलाहल का अर्थ होता है शोर, ठीक है। यही उल्टा हो गया, आगे फिफ्थ का फैले हुए दे दिया और पीछे कोलाहल का शोर का पीछे दे दिया है। कोलाहल मतलब होता है शोर, ठीक है। मेरे ख्याल सबको समझ में आ गई होगी इस पद की, इस पूरे कविता की व्याख्या। तो धरती को स्वर्ग बनाने का तात्पर्य है धरती पर स्वर्ग जैसी अनुभूति करना। हम धरती पर स्वर्ग थोड़ी बना सकते हैं, लेकिन अपने कर्मों द्वारा धरती पर स्वर्ग जैसी अनुभूति कर सकते हैं, ठीक है। स्वर्ग जैसी अनुभूति करने का मतलब क्या है? स्वर्ग की अनुभूति कब होगी? अच्छा, जब देखो, जब झगड़ा नहीं होगा, जब लड़ाई नहीं होगा, लोग अपनी अपनी चीजों के लिए भागा दौड़ी करना छोड़ देंगे, सभी सुखी होंगे, सभी संतुष्ट होंगे, सब अपना अपने अपने हिस्से की चीजों का ही उपभोग करेंगे, तो आसानी से इस धरती पर स्वर्ग की परिकल्पना की जा सकेगी और आसानी से उसे स्वर्ग कहा जा सकेगा। स्वर्ग देखो बनाया नहीं, स्वर्ग को कोई घर थोड़ी बनाना है कि हम स्वर्ग बनाने लगेंगे, है ना। घर नहीं बनाना है कि हम स्वर्ग बनाने लगेंगे, स्वर्ग की अनुभूति। क्लियर? तो यहाँ पे इस पूरी कविता में कवि ने स्वर्ग की परिकल्पना, पैराग्राफ 4, ओके काजल, न्यायोचित सुख सुलभ नहीं, न्यायोचित सुख सुलभ नहीं जब तक मानव को, चैन कहाँ धरती पर तब तक शांति कहाँ इस भाव को, ओके। जब तक न्यायपूर्ण बंटवारा हर इंसानों को, हर मनुष्य को न्यायपूर्ण बंटवारा नहीं हो जाता, तब तक सबके हिस्से में, सबके जो जितने
जितना चाहिए सबको, जितनी आवश्यकता है उतनी सुख सुविधाएं सभी को नहीं मिल जाती, तब तक इस धरती पर चैन और शांति अमन की हमारे लिए हमारा सोचना और ऐसा अनुमान लगाना संभव नहीं है। ठीक है, ओके काजिल। सेकंड, सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सबको मुक्त समीरण, बाधा रहित विकास, विकास मुक्त आशंकाओं से जीवन, क्योंकि यह भूमि सभी की है, यह धरती सभी की है, सभी को इस पर समान रूप से जीने का अधिकार है। ठीक है, और तो आगे इसने कहा, इसी क्रम में कहा है कवि ने, सभी को जीने के लिए अच्छा पाठ, ओके, सबको मुक्त प्रकाश, सभी को मुक्त प्रकाश चाहिए और सभी को खुली हवा चाहिए। ठीक है, और चूंकि सभी समान रूप से, सभी ने इस धरती पर जन्म लिया है, सबका समान रूप से जीवन यापन करने का अधिकार है। ठीक है, तो इसीलिए बाधा रहित विकास और किसी बिना किसी चिंता भय आशंका रहित जीवन, ये सब चीज पाने का सभी को अधिकार है समान रूप से। मुक्त हवा, मुक्त वायु, बाधा रहित विकास और बिना किसी भय आशंका और चिंता का जीवन, यह सबके लिए समान रूप से प्राप्त होना चाहिए। यस, ये सकीबा मोरल ऑफ द पोएम नहीं होगा। सेंट्रल आइडिया मीन्स होता है ना केंद्रीय भाव, सेंट्रल आइडिया का मतलब है केंद्रीय भाव, और केंद्रीय भाव का मतलब होता है कि पूरी कविता का सार, कि क्या कहना चाह रहा है कवि, कवि ने इस कविता में क्या कहना चाहा है, किस परिप्रेक्ष्य में कहना चाहा है, और उससे क्या उसका कहने का तात्पर्य निकल रहा है। यू राइट सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस, इफ यू वांट टू क्लियर योर डाउट, यू कैन राइट सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पेन एंड सेंड मी ऑन WhatsApp. Okay, Sagiba? Then I'll check and I'll tell you what to write. Paragraph 6. ओके सानिया, पैराग्राफ 6, उसे भूल वह फंसा परस्पर ही शंका में भय में, किसे भूल, दूसरों के बारे में सोचना, दूसरों के बारे में सोचना भूल छोड़कर वह केवल इसी शंका और भय में जी रहा है, ऐसा ना हो कि चीजें कम पड़ जाए तो हमको ना मिले। ठीक है, यह नहीं सोच रहा है कि अगले को मिले कि ना मिले, कि मुझे ना मिले भविष्य में, तो भविष्य को सुरक्षित करने के लिए खुद ही वह भोग संचय की प्रवृत्ति में लिप्त हो गया है, लगा हुआ है वह अपने में भोग संचय में, और अपना अपना कर रहा है, और केवल आवश्यकता से अधिक चीजों को इकट्ठा करने के लिए फंसा हुआ है। अधिक चीजों को इकट्ठा करने में फंसा हुआ है। हाँ आशुतोष, यू आर टोटली राइट। आशुतोष का कहना है कि आज ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि सभी व्यक्ति अपने और अपने बच्चों की जिंदगी बेहतर करने के लिए लगे हुए हैं। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन बेटा अपने और अपने बच्चों की, अपने परिवार की जिंदगी बेहतर करने का मतलब ये नहीं है ना कि ऐसा नहीं है ना, तो क्या इसमें ये थोड़ी कहा जा रहा है कि छोड़ दूसरों के लिए, अपने अपने आवश्यक जितनी है तुमको चीजें उतना ही व्यवस्था करो ना, उससे ज्यादा नहीं करो। ओके क्लियर? Okay, so in next period we'll start with a new topic. I'll try to explain the grammar portion. Okay, so